नमस्कार साथियों, फ्रेंडली मास्टर जी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कार्य और समय से संबंधित कुछ और प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आज हम कार्य और दिनों से संबंधित प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जिसमें इस प्रश्न को हल करने के पहले कुछ बातों पर चर्चा करते हैं कि मान लीजिए ए किसी कार्य को, कोई कार्य है जिसको ए 4 दिन में कर सकता है। देखिए, ए या कोई व्यक्ति है जो 4 दिनों में कर सकता है, तो इसके एक दिन का काम कितना होगा? एक दिन का काम देखिए जितने दिनों में करेगा उसके वो हर में आ जाएगा। मतलब देखिए 1/4 भाग कर पाएगा वो एक दिन में। 1/4 भाग करेगा एक दिन में, फिर दूसरे दिन 1/4 भाग करेगा, फिर तीसरे दिन 1/4 भाग करेगा। देखिए, फिर चौथे दिन भी 1/4 भाग करेगा। देखिए सबका 4 आया एलसीएम, और सबको एक एक को जोड़ेंगे 4 आएगा। देखिए ये लीजिए, एक काम को पूरा वो 4 दिन में कर सका। मतलब यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात यह है कि जितने दिनों में पूरा करेगा तो एक दिन का काम उसका 1/, उतना हो जाएगा। जैसे यहाँ 8 दिनों में लिखेगा तो 1/8 होगा, 7 दिनों में लिखेगा तो 1/7 होगा, 16 दिनों में लिखेगा तो 1/16 होगा। और एक चर्चा और करते हैं कि अंत में जब उत्तर आता है तो एक दिन का कार्य आता है। एक दिन का कार्य। चलिए, एक दिन का कार्य मान लीजिए हमारे पास, मान लीजिए ऐसा आया 7/12 आ गया। मान लीजिए तो 7/12 आया है तो ये 12/7 हो जाएगा दिनों की संख्या। यहां फिर पलटना है हमको, 12/7 करना है। क्योंकि देखिए यदि हम एक दिन का काम 1/4 करते हैं तो कितने दिन में होगा जानने के लिए क्या करेंगे, इसको पलट देंगे। इसको हम क्या लिखेंगे, 4/1, मतलब 4 दिन आ गया। उसी प्रकार जब एक दिन का आएगा तो अंत में भी हम दिनों को जानने के लिए इसको पलटेंगे। इस बात का ध्यान रखेंगे, सभी प्रश्नों में ऐसा होगा, चाहे प्रश्न जो भी हो दिनों और कार्य से संबंधित। चलिए इस प्रश्न पर चर्चा करते हैं। यहां पे लिखा है ए और बी एक कार्य को 4 दिनों में, देखिए 4 दिन में कर सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं, ए और बी के एक दिन का कार्य बराबर, देखिए अभी बताऊंगा 1/4 भाग करेंगे। ठीक है। उसी प्रकार बी और सी का देखते हैं। बी और सी के एक दिन का कार्य बराबर 6 दिनों में करते हैं, इसलिए 1/6 भाग को कर सकेंगे। उसी प्रकार ए और सी के एक दिन का काम, चलिए तो ये आएगा 1/8 भाग। अब यहां देखिए ए और बी एक दिन में इतना करते हैं, बी और सी एक दिन में करते हैं, ए और सी एक दिन में करते हैं, सब एक एक दिन का इतना इतना काम करते हैं। तो चलिए हम सबका एक एक दिन का काम जोड़ लेते हैं। क्यों जोड़ लेते हैं, वे सब मिलकर उस कार्य को, चलिए ए धन बी, ये देखिए एक दिन का कार्य, ये वाला धन, ये वाला जोड़िए, बी धन सी, इसका एक दिन का कार्य, धन ए धन सी करें, या फिर और भी लिख सकते हैं। यहां जुड़ेगा, यहां और लिखेंगे, ऐसा कर सकते हैं, यहां और भी लिख सकते हैं, है ना। यहां पे धन लिखने की जरूरत नहीं है, ए और, यहां भी और यहां भी और, है ना। तो यहां पे सी लिख देंगे। अब ये सब जुड़ जाएंगे, 1/4 धन 1/6 धन 1/8। देखिए, अब देखिए यहां भी ए 2 बार है, यहां भी बी 2 बार है, और ए सी भी 2 बार है। तो हम क्या लिख सकते हैं, 2a बी और सी, धन भी लिख सकते हैं चाहे तो। ए देखिए, क्योंकि ये सब मिलके कार्य कर रहे हैं इसलिए धन भी लिख सकते हैं और भी लिख सकते हैं यहाँ पे। चलिए ए धन बी लिख लिए। अब चलिए इसका हम कैसे हल करेंगे, इसको लघुत्तम निकाल के हल करेंगे। तो चलिए
8 का, 6 का और 4 का लघुत्तम जो है निकाल लेंगे। 4, 6, 8 का, तो इसका लघुत्तम आएगा 24। तो चलिए करके देख लेते हैं। 2 से दिए 2 बार, 2 से दिए 3 बार, 2 से दिए 4 बार, फिर 2 से दिए 1 बार, फिर यहाँ 3, फिर यहाँ 2, फिर यहाँ 2 से दिए 1, 3, 1, फिर ये 3 से दिए तो 1, 1, 1 आ गया। चलिए इसको गुणा कर लेंगे। 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। हम ऐसे छोटे अंकों का एलसीएम आसानी से जान सकते हैं, क्योंकि लघुत्तम समाप्त अपवर्त्य जो होता है वह छोटी से छोटी संख्या होती है जिसको इन दी गई संख्याओं से पूरा पूरा भाग दिया जा सके। कैसे? 4 से भाग दीजिए, 4 छक्का 24, 6 से भाग दीजिए, 6 चौक 24, 8 से भाग दिए, 8 तिया 24। देखिए वही एलसीएम कहलाता है। तो यहां पे आएगा 24 एलसीएम। अब देखिए क्या करते हैं, इस 4 से इस 24 को भाग देंगे। 4 छक्का 24, 6 बार गया, और 6 का गुणा अंश से करेंगे, 1 लिखा है तो 6 ही आएगा। चलिए 6 से इसको भाग देते हैं। 6 चौक 24, 4 बार गया, 4 का गुणा अंश से करेंगे तो 4 आएगा। उसी प्रकार 8 से इसको भाग देंगे तो 3 बार गया, 3 का गुणा 1 से करेंगे तो 3 आएगा। चलिए अब देखिए यहाँ पे ए धन बी धन सी, और ये सामने 2 है क्योंकि 2 बार आया है। चलिए इसको देख, 10 और 3 13 बटे 24। देखिए आ गया। अब इस 2 का गुणा नीचे ऐसे तिर्यक गुणा होगा तो नीचे गुणा हो जाएगा। तो ए धन बी धन सी, देखिए बराबर क्या आ गया, तिर्यक गुणा करो, 13 बटे ये 2 का नीचे गुणा होगा, 24 दूनी 48। अब इसके पहले चर्चा किया था, ये 1 दिन का कार्य है। देखिए एक एक दिन का है कि नहीं, सब मिल करके 1 दिन का कार्य है। ये 1 दिन का कार्य है। तो इसको दिनों की संख्या बनाने के लिए मैं अभी चर्चा किया था कि इसको हमको क्या करना है, पलट देना है। 48 बटे 13 दिन हो जाएंगे, या इसी को हम भाग भी दे सकते हैं। 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 3 बार जाएगा, और बचेगा कितना यहाँ पे, 39 के बाद 9 बचेगा यहाँ, और यहाँ जाएगा 13। यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं। और यदि 4 विकल्प में ये दिया होगा तो उसको हम चयन कर सकते हैं। चलिए इसी प्रकार हम दूसरे प्रश्न पे चर्चा करते हैं। यदि 6 आदमी या 8 लड़के किसी कार्य को 18 दिनों में कर सकते हैं, तो 3 आदमी और 5 लड़के उसे कितने दिन में कर सकेंगे? प्रश्न में पहले हम ध्यान देते हैं। यहां पे लिखा है यदि 6 आदमी या तो 6 आदमी काम करें या 8 लड़के काम करें तो 18 दिनों में कर सकते हैं। और उसी कार्य को 3 आदमी और बोल रहे हैं, मतलब 3 आदमी करें और 5 लड़के करें उस कार्य को, तो कितने दिनों में कर सकते हैं? इन प्रश्नों में कुछ ना कुछ ऐसा लिंक होता है जिससे हम इसमें कुछ बदलाव कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए 6 आदमी बराबर 8 लड़के, ऐसा लिखा हुआ है। 6 आदमी बराबर 8 लड़के। तो देखिए 6 आदमी और 8 लड़के दोनों बराबर हैं, तो 3 आदमी इसका आधा कर दिए तो कितने लड़के के बराबर होंगे? 4 लड़के के बराबर होंगे। चलिए अब यहां हम 3 आदमी के जगह, इस 3 आदमी के जगह हम 4 लड़के लिख सकते हैं। तो यहां पे देखो 3 आदमी था, है ना, 3 आदमी और कितने? 5 लड़के। अब देखिए हम यहाँ पे 3 आदमी के जगह में 4 लड़के लिख सकते हैं, क्योंकि ये 4 लड़के के बराबर है। ये 4 लड़के धन 5 लड़के। देखिए हमारे पास आ गया कुल कितने लड़के? 9 लड़के। ये देखिए ये 9 लड़के हो गए। ये 3 आदमी के जगह में हमने 4 लड़के लिख दिया, 9 लड़के हो गए। अब हम आसानी से बना सकते हैं। जैसे हमारे पास
लिखा है कि ये कितने दिनों में कर सकेंगे, 6 आदमी या 8 लड़के 18 दिन में कर सकते हैं। तो चूंकि हमने यहाँ पे लड़के में परिवर्तन किया है इसलिए इसको लेंगे लड़के को। और कैसे बनाएंगे, अभी चार्ट बताया गया है। ऐसा एक छोटा सा चार्ट बना लीजिए, ये लीजिए, यहाँ पे हम लड़के लिख देते हैं क्योंकि हमने लड़के लिए हैं। यहाँ पे दिनों ले लेते हैं। चलिए, तो लड़के कितने, 8 लड़के 18 दिन में करते हैं, ये लीजिए। तो कितने लड़के करेंगे, 9 लड़के। अब हमको नहीं मालूम इसलिए x दिनों में कर सकेंगे। अब यहाँ पे ये देखना है कि ये व्युत्क्रमानुपाती होगा या अनुक्रमानुपाती। तो यहाँ पे व्युत्क्रमानुपाती होगा। यदि 8 लड़के 9 दिन में कर सक रहे हैं, 8 लड़के 18 दिन में कर सक रहे हैं, तो 9 लड़के, हम लड़कों की संख्या बढ़ाए हैं तो काम जल्दी होगा हमारा। और लड़कों की संख्या यदि कम करते तो हमारा काम देरी से होता। तो ये यहाँ पे कौन सा अनुपाती है, व्युत्क्रमानुपाती, ऐसा लिख लेंगे, व्युत्क्रमानुपाती। परीक्षा के समय लिखने की जरूरत नहीं है, फटाफट अपन देख के बना सकते हैं। अब व्युत्क्रमानुपाती में क्या किया जाता है, ऐसे चलते हैं। ऐसे कैसे चलेंगे, 8/9, देखिए 8/9 बराबर 8/9 बराबर x/18, x/18। ऐसे घूमना है, 8/9 और ऐसे आते गए x/18। अब चलिए 9 और x का गुणा किए, 9x आ गया बराबर 18 और 8 को गुणा के रूप में लिख लीजिए ऐसा। अब x बराबर क्या हो जाएगा, 18 गुणित 8/9, तो 9 एकम 9 दूनी 18, x बराबर आ गया 8 दूनी 16 दिनों में। देखिए ये 16 दिनों में कर सकेंगे। यहाँ पे x का मान कितना आ गया, 16 आ गया। आज का वीडियो यदि आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यदि सब्सक्राइब कर लिए हैं तो बेल आइकन के बटन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारी नई वीडियो आप तक सरलता से पहुंच सके। धन्यवाद।